भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों की सहूलत कारी कर रहा है, जिसके सबूत मौजूद हैं। हर जिम्मेदार मुल्क अमन के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान और भारत की जंग में सबका नुकसान है। दुनिया में अमन का हर एक को फायदा है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है, दहशत गर्दी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अंदरूनी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने कामयाबी समेटी। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तानी मिशन वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान का भारतीय साजिशों का सिफारती मुहाज पर मुंहतोड़ जवाब। दरियाओं का पानी रोकना दुश्मनी नहीं, खुली जंग है। पाकिस्तान खामोश नहीं रहेगा, अपने हकूक का दिफा करेगा। पाकिस्तान ने सबसे बड़े फोरम पर दुनिया को खबरदार कर दिया। सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पानी लाइफलाइन है। दुनिया के किसी भी मुल्क की वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए तो रद्द-ए-अमल क्या होगा? दहशत गर्दी हो या मसला कश्मीर, वाहिद और बेहतरीन रास्ता डायलॉग है। भारत को मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करना होगा। पाकिस्तान हमेशा तैयार है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश की, भारत ने जारी से जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान की शहरी आबादी पर हमले किए, मासूम बच्चों, खवातीन और मसाजिद को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने सिर्फ अपने दिफा में रद्द-ए-अमल दिया। भारत के 20 तैयारे लॉक किए गए थे, लेकिन सिर्फ 6 गिराए। भारत ने सीज़फायर के लिए आलमी बरादरी से राब्ता किया। अमरीकी सदर और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज़फायर के लिए किरदार अदा किया, जिससे सराहते हैं। जंग के दौरान पाकिस्तानी मीडिया का किरदार मिसाली था। मोदी के पास दो ही रास्ते हैं, अमन या तबाही। गैर रियासी तनासर के हाथ में फैसला देंगे तो दो एटमी ताकतें आमने सामने होंगी। एटमी जंग छिड़ी तो असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पाकिस्तान के सिफारती वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मोदी इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की कॉपी है। मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसीज़ खत्ते के अमन के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। भारत और इसराइल के इक़दामात में ममासलत है। 1 अरब 70 करोड़ अवाम की किस्मत का फैसला गैर रियासती अनासर के हाथ में नहीं दे सकते। गुजरात का कसाई मकबूजा कश्मीर में मजलूम अवाम का खून बहा रहा है। वो अब इंडस वैली की तहजीब का कसाई बन चुका, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने वादे पूरे करे। आलमी बरादरी कश्मीर का मसला नजरअंदाज करेगी तो ये कशीदगी का बायस रहेगा। दहशत गर्दी का शोर मचाने वाला भारत खुद इसका सबसे बड़ा मुजरिम है। हमारे पास भारत के खिलाफ शिकायतों की लंबी लिस्ट है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में मुलविस है। भारत की रियासती दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। बिलावल भुट्टो ने दुनिया के सामने भारतीय दहशत गर्दी का पर्दा चाक कर दिया। कहा, हमारी अमेरिका आमद से 1 दिन पहले फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने बलूचिस्तान में हमला किया। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्द ग्रुपों को माली और अस्करी मदद फराहम करता है। भारतीय खुफिया एजेंसियां सरहद पार दहशत गर्दी में मुलविस हैं। कनाडा में कत्ल मिसाल है। भारतीय रियासती दहशत गर्दी का सबसे बड़ा निशाना कश्मीरी अवाम है। भारत कहता है, कहीं भी दहशत गर्द हमला हुआ तो मतलब जंग है। क्या पाकिस्तान में कोई दहशत गर्द हमला हो तो हम भी जंग करें? आइंदा ऐसा वाक़या हुआ तो हालात दुरुस्त करने का वक्त भी नहीं मिलेगा। सूरत हाल बिगड़ने से पहले आलमी बरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। मैदान जंग के बाद भारत को सिफारती मुहाज पर पिछाड़ने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म के मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी की मॉस्को में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। भारतीय प्रोपेगेंडे और पाकिस्तानी इक़दामात से आगाह किया। सिंतास माहिदे पर भारतीय अज़ाइम से पैदा संगीन खतरात से आगाही दी। मुअव्विन खुसूसी ने वज़ीर-ए-आज़म का सदर पुतिन के नाम खत भी हवाले किया। तवानाई, तिजारत और अबाबिल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा का 2 तरफ़ा ताल्लुकात भी मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान में नई स्टील मिल्स और अहम इलाकाई राब्तों के इक़दामात को सराहा। सरगई लारोफ ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम के फ्रेमवर्क के तहत ताल्लुकात मजबूत करना चाहते हैं। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान के जवाब के बाद मोदी जख्म चाह रहा है। हिजानी कैफियत में पानी बंद करने की धमकी देता है। पहले भी धमकी पर जवाब दिया, मज़ीद कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा, सिंतास माहिदे के तहत पानी के एक कतरे पर पाकिस्तान का हक है। बड़े और कड़े फैसले करने हैं। चारों सूबों को बुलाकर फैसला करना है कि पानी कैसे जखीरा करें। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला किया, बेगुनाह लोगों को शहीद किया। पाकिस्तान के अवाम ने मुसल्लह अफवाज के लिए तहज्जुद के वक्त दुआएं मांगी।
फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने दुश्मन को जिंदगी भर का सबक सिखाया। NFC में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से से मुतालिक कमेटी तश्कील दी जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे तक NFC फंड जारी रहेगा। जरगे में फील्ड मार्शल आसिम मुनी, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी शरीक थे। अमेरिकी सदर ने फोन पर कहा नरेंद्र सरेंडर, तो मोदी ने जी हुजूर कहकर उनके कहने पर अमल किया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म पर तंज, कहा ट्रंप के एक इशारे पर मोदी ने सरेंडर कर दिया। मुजफ्फरगढ़ के 50 बच्चों की गैर इखलाकी वीडियो डार्क वेब पर फरोख्त। साइबर क्राइम विंग ने गैर इखलाकी वीडियोस बनाने वाला नेटवर्क पकड़ लिया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं जर्मन बाशिंदे के गैंग ने बच्चों की वीडियोस बनाई। इन वीडियोस को डार्क वेब पर लाखों डॉलर में बेचा गया। 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए, 10 बच्चे बाजियाब हुए। क्लब में बच्चों से घिनौना फेल किया जाता था। 10 साल तक के बच्चों के लिए गेम्स क्लब बनाया गया था। गरीब बच्चों को पैसे देकर और ब्लैकमेल कर वीडियोस बनाई जाती थी। कुछ बच्चों के वालिदैन भी घिनौने काम में मुलविस हैं। कराची की मलीर जेल से 216 कैदी फरार, 90 गिरफ्तार। एक कैदी फरार की कोशिश में मारा गया, 3 जख्मी, बाकी की तलाश जारी। सिंध हुकूमत ने आईजी जेल खाना जात काजी नजीर को ओहदे से हटा दिया। डीआईजी जेल हसन सहतो और जेल सुपरिटेंडेंट अरशद शाह को मुअत्तल कर दिया गया। अरशद शाह ने बताया ज़ल्ज़ले की वजह से कैदियों को बैरकों से बाहर लाया गया था, जहां से वो फरार हुए। सिंध के सीनियर वजीर शलील मेमन कहते हैं फरार कैदी 24 घंटे में सरेंडर कर दे, सख्त कार्रवाई नहीं होगी। जो सरेंडर नहीं करेगा उसको जेल तोड़ने पर 7 साल की सजा होगी। जेल से कैदियों के फरार पर इंक्वायरी कमेटी बनाई। मलीर जेल से कोई बड़ा दहशतगर्द या गैर मुल्की नहीं भागा। छोटे जराइम में मुलव्विस कैदी फरार हुए। मफरूर कैदी सरेंडर करें वरना इन पर बड़े केस बन जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तंबीह, कहा ज़ल्ज़ले के दौरान कैदियों को बैरक से निकालने का फैसला गलत था, जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ने फरार कैदियों को जल्द अज जल्द गिरफ्त में लाने की हिदायत कर दी। कहा इंटेलिजेंस और रैकी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। मुज़ाफ़ाती इलाकों और होटल्स की निगरानी यकीनी बनाई जाए। इजलास में सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी कानून और आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन शरीक हुए। टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल फैसलाबाद से गिरफ्तार। मुलजिम ने इस्लामाबाद में सना को घर में घुसकर गोली मारी। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं मुलजिम उमर दोस्ती के लिए सना यूसुफ से बार बार राब्ते की कोशिश कर रहा था। सना ने दोस्ती करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम ने मंसूबा बंदी के तहत सना को कत्ल कर दिया। गुज़श्ता रोज मुलजिम मिलने के लिए 7 घंटे सना के घर के बाहर रहा। चित्राल के 17 साल सना वालिदैन के साथ इस्लामाबाद में मुकीम थी। सना डॉक्टर बनना चाहती थी। कल उसकी सालगिरह भी थी। विफाक की वज़ीर दाखिला मुहसिन नकवी की 20 घंटे में मुलजिम को गिरफ्तार करने पर उस बाद पुलिस को शाबाश। पंजाब के शहर हाफिजाबाद में शौहर के सामने खातून से ज्यादती। 3 मुलजमान ने शौहर को बांधकर खातून से इज्तिमाई ज्यादती की, फिर मियाँ बीवी को बाहमी ताल्लुक कायम करने पर मजबूर करके भी वीडियो बनाई। मुलजमान ने मुतासा खानदान से 2 तोले सोना भी छीना। 1.5 माह बाद मुलजमान की जानिब से वीडियो वायरल होने पर मुतासा शख्स ने मुकदमा दर्ज कराया। जिसने सड़क पर थप्पड़ जड़े उसे अदालत में थप्पड़ पड़े। कराची में नौजवान पर तशद्दुद करने वाला सलमान फारूकी पेशी पर आया तो राहदारी में वकील ने थप्पड़ जड़ दिया। वकील ने मारो मारो की आवाजें लगाई तो मुलजिम की दौड़े लगी। कराची की मुकामी अदालत ने सलमान फारूकी और साथ ही मुलजिम को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तशद्दुद का निशाना बनने वाले शहरी सुधीर का कहना है तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से गिर गया था। गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची में खियाबान इत्तेहाद पर क्या हुआ, कार और मोटरसाइकिल सवार दोनों ने की लापरवाही। मोटरसाइकिल सवार लापरवाही का मुजाहरा करते हुए सड़क पर निकल आया। कार सवार भी एहतियात के बगैर सीधा आगे चला। चौराहे पर गाड़ी और मोटरसाइकिल में टक्कर हुई और फिर झगड़ा हो गया। बाकी की सीसीटीवी फुटेज AY न्यूज़ ने हासिल कर ली। मक्का में मनासिक हज का आगाज, आज़मीन मिना रवाना। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज अदा करेंगे। 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वकूफ के लिए मैदान अरफात पहुंचेंगे। हज का खुतबा सुनने के बाद ज़ोहर और असर की नमाज अदा करेंगे और मगरिब तक वकूफ करेंगे। नमाज मगरिब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। और बहुत खूबसूरत जानवर है, एकदम लड़ने को आ रहा है। अभी इसके मालिकान ने इसको काबू किया हुआ। इनके हालात भी चले थे तो उस पे इनका नाम रखा है मेराज तैयारा। 10 लाख रुपए इसके लगाए। मोटा तगड़ा माशाल्लाह जानदार है, बहुत प्यारी चीज है, उसके हिसाब से इसके पैसे भी। ईद कुर्बान की तैयारी, मवेशी मंडियों में बैलों, बकरों और ऊँटों की खरीदारी। सखर की मवेशी मंडी में
JF-17, F-16 اور مراج نامی بیل توجہ کا مرکز بن گیا۔ جڑوالا میں دبنگ سلطان اور شیرو نامی بیلوں نے دھوم مچا دی۔ کراچی کی منڈی میں سبی کے خوبصورت بیل خریداروں کے منتظر۔ لاہور کی کہانا مویشی منڈی میں بھی خریداروں کا رش۔ شہریوں کا قربانی کے جانور مہنگے ہونے کا شکوہ، ویپاریوں سے قیمتیں کم کرنے کے لیے اصرار۔ آتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ ابھی جب الائنمنٹ دوبارہ اپنی جگہ پر آئے گی تو اسے ارتھکوئکس ہی ریکوائرڈ ہوں گے، اور یہ میگنیچیوڈ جو ہے نا وہ 3.2 3.0 اس طرح کے آ رہے ہیں۔ کراچی میں رات کے زلزلے کے پھر جھٹکے، ملیر قائد آباد، لانڈی، اسپتال چورنگی اور بن قاسم میں جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شاہ لطیف ٹاؤن، بھینس کالونی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے لانڈی فالٹ لائن فعال ہونے پر انرجی جمع ہو رہی ہے۔ توانائی کے اخراج کے باعث بدھ تک زلزلے محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ زلزلے کی شدت بتدریج کم ہوتی جائے گی۔ غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی جاری، اسرائیلی حملوں میں مزید 58 فلسطینی شہید۔ غزہ کا نظام صحت، عملے اور ساز و سامان کی کمی کے باعث بحران کا شکار۔ جنوبی غزہ کے فلسطینیوں کے لیے کوئی اسپتال موجود نہ رہا۔ اسرائیل نے 8 دنوں میں امداد کے متلاشی 102 فلسطینیوں کو امدادی مرکز پر شہید کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے غزہ میں امدادی مراکز پر حملوں کی آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ۔ عالمی ادارے خوراک نے امداد کی تقسیم کے لیے غزہ تک رسائی مانگی۔ انسانی امداد لے جانے والا فریڈم فلوٹیلا غزہ کی جانب گامزن، گریٹر نے تصاویر شیئر کر دی۔